वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में, जहां मैं आपको मुहूर्त ट्रेडिंग में कौन-कौन से स्टॉक बाय कर सकते हैं, मैं उसके सारे आपको पिक्स देने वाला हूं। साथ ही उस स्टॉक को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहले मैं आपको वो चीज़ समझाने वाला, वो चीज़ सिखाने वाला हूं, जिसमें हम लोग मल्टी बैगर जो रिटर्न मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, किस टाइप से ट्रेड कर सकते हो और कैसे लोग बाद में भी उस स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कंटिन्यूअस हमें मल्टी बैगर स्टॉक मिल सके। इस चीज़ को हम लोग पूरी डिटेल्स में सीखेंगे। फिर मैं आपको साथ ही सारे जो मुहूर्त ट्रेडिंग के पिक्स हैं वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। बस मैं आपसे भी एक गिफ्ट चाहता हूँ, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट को, फिर हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग के पिक्स को आपको मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। जो मुहूर्त ट्रेडिंग में हम लोग जो पिक्स जितने भी लेने वाले हैं, उसमें से जो मोस्ट ऑफ द पिक्स होगा वो होगा हमारा कप पैटर्न पे। अब कप पैटर्न क्या होता है? तो कप पैटर्न हमारा एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले ये जो हम लोग देखते हैं, इसको मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। इसमें डेली टाइम फ्रेम हम लोग नहीं देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम हम लोग एंट्री लेते हैं। सो इसके बाद जो ये एक यू शेप का होता है, जैसा कि कप को आप लोग सब जानते हैं, तो कप एक यू शेप का हमारा चार्ट पे पैटर्न बन सकता है। अभी ये हमारा इस टाइप का एक पैटर्न बनता है जब चार्ट पे, तो इसको बोलते हैं कप पैटर्न। अब ये जो है, इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले डिक्लाइन होता है। टॉप से मार्केट डिक्लाइन होता है। मतलब होता क्या है कि जब बड़े-बड़े इन्वेस्टर जब कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और जब आईपीओ लॉन्च होता है, तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसके कारण वो जो स्टॉक है उसका प्राइस नीचे आता है। बट जब नीचे आने के बाद उसमें क्या होता है, उसमें फिर एक्यूमुलेशन होता है। बड़े-बड़े इन्वेस्टर फिर वापस से, जब कंपनी का फंडामेंटल सही है, अगर मतलब कंपनी के जो हमारा प्रोजेक्शन सही है, अगर कंपनी के फंडामेंटल सही है, फाइनेंशियल सही है, कंपनी के मैनेजमेंट सही है, कंपनी में अगर जो ग्लोबल मार्केट से भी कनेक्ट हो रहा है, मतलब ग्लोबल अगर करेंसी कम्युनिटी सभी के हिसाब से अगर वो सही है, तो यहाँ पे क्या होता है, बड़े इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड, डीआईआई, एफआईआई सब इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है। लोअर प्राइस पे वो लोग बाई करते हैं, ताकि प्राइस जब ऊपर जाए तो उन्हें प्रॉफिट हो सके। अब हमें क्या करना है? हमें तो लोअर लेवल पे बाई नहीं करना है। हमें कब बाई करना है? जब ये अगेन हमारा जब ये ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस के पास जाएगा, तो यहाँ पे एक हमें मिला कि हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया, तो एक ये कप पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब ये कप पैटर्न जब ये रेजिस्टेंस के पास गया, तो रेजिस्टेंस के पास तक ही जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपके जैसे, मेरे जैसे आम इन्वेस्टर, हम लोग प्राइस को मूव नहीं कर सकते। और जब ये एक रेजिस्टेंस पर आया और जब इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, तो वो करना मतलब बहुत सारा फंड लगता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, जो बड़े इन्वेस्टर करते हैं। और जब बड़े इन्वेस्टर कर रहे हैं, तो जस्ट हमें उनको फॉलो करना है, जिससे हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। अब ये इसका साइज एक कप एंड हैंडल भी हो सकता है, मतलब एक कप बनने के बाद वहाँ पे एक हैंडल भी बन सकता है। इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अब ये मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम में हमें देखना है, और इसका जब ब्रेकआउट होना चाहिए वो बिग वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, मतलब बड़े वॉल्यूम आना चाहिए ब्रेकआउट के पास। और जो इसका टारगेट होगा, वो डेप्थ, जो इसका हमारा डेप्थ होगा, ये जो हमारा जो डेप्थ है, ये हमारा ऊपर में इसका टारगेट होगा। अभी ये अगर 100 रुपया है, तो ऊपर में हमें अगेंस्ट जो भी प्राइस होगा, इससे 100 रुपया हमारा वहाँ पे टारगेट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ प्राइस चल रहा है 300 और इसका डेप्थ है अगर 100 का, तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर साइड टारगेट होगा, वो हमारा 400 का टारगेट होगा। तो एक मल्टी बैगर रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चार्ट पे देखते हैं। अभी ये ट्रेल का चार्ट है। अभी यहाँ पे आप देखिए, ये कप पैटर्न बना हुआ है। अब ये कप है, वो जितना ज़्यादा लंबा टाइम का होगा, जितना ज़्यादा लंबा टाइम का होगा, उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उसको ऊपर जाने का। अभी अभी ये तो इसका ट्रिल का प्राइस ऑलमोस्ट ये स्प्लिट भी हुआ है, काफ़ी पुराना चार्ट है। जब जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ। अभी ये इसका जो ब्रेकआउट होगा, आप चेक करोगे 27 पे ब्रेकआउट है, और अभी इसका प्राइस ऑलमोस्ट 600 है। तो आप सोच सकते हो, मोर देन 2200% का रिटर्न इसमें मिल रहा है। नेक्स्ट आरओएचएल का आपका चार्ट है। अभी इसमें पहले कप पैटर्न को समझिए, फिर मैं आपको रियल चार्ट पे भी इसको दिखा रहा हूँ। तो अभी ये कप पैटर्न क्या हुआ, ये एक ऐसा कप बना। अभी ये उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अगेन यहाँ पे एक कप बना, अब इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अगेन यहाँ पे एक कप बना, कप का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ये हो गया कप पैटर्न। तो चलिए इसको हम लोग चार्ट पे समझते हैं। तभी ये एग्जांपल लेते हैं टीवीएस मोटर का। तो ये मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे एनालिसिस करके समझाता हूँ कि यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। So first I cut the data, so you can identify the chart pattern. So अभी यहाँ पे कप पैटर्न आपका यहाँ पे बन गया। अभी यहाँ पे हमें बाय कैसे करना है? तो जो भी हमारा कप पैटर्न है, उसका जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को आप सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप इसमें कैसे बाय कर सकते हो, कैसे
अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अभी यहाँ पे बाय कैसे करना है? कोई भी स्टॉक को हम बाय करें तो कैसे बाय करेंगे? उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए? तो सिंपल प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ जिसको आप लॉन्ग टर्म में आप यूज़ कर पाएँगे, जिससे आप मल्टी बैगर रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो उसका प्राइस क्या है? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का प्राइस है 818, तो यहाँ पे हमारा 818 हमारा रेजिस्टेंस का प्राइस हो गया। तो हमारा 818 यहाँ रेजिस्टेंस का प्राइस हो गया, तो मैं इस प्राइस के ऊपर मुझे बाय करना है। अभी ये प्राइस के ऊपर मुझे बाय करना है, तो मैं एक सिंपल आपको यहाँ पे कैलकुलेशन देता हूँ कि 818 प्लस 8%, मतलब जो भी रेजिस्टेंस है प्लस 8%, आपको वहाँ पे जो भी प्राइस निकल के आता है वहाँ पे आपको बाय करना है। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँ, तो यहाँ पे 818 प्लस 8%, तो यहाँ पे हो गया 883। अब ये प्राइस जैसे ही क्रॉस आएगा हमें बस बाय करना है। तो यहाँ पे 883 का जो प्राइस है हमें, वो हमें यहाँ पे मेरा बाइंग बन जाएगा। 883 हमारा बाई हो गया। अभी मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ कि 883 हमारा यहाँ पे बाई हो गया। तो बाई हमारा कहाँ पे होगा? एग्जैक्ट में इसका 883 83 हमारा बाई होगा। तो इस लेवल पे हमारा यहाँ पे बाई होगा। तो बस हमें यहाँ पे बाई करना है, और जो हम लोग स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं वो सिंपल मंथली 20 मूविंग एवरेज को हम लोग एज अ स्टॉप लॉस को हम लोग फॉलो कर सकते हैं विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जब तक वो वापस से 20 मूविंग एवरेज को टच नहीं करेगा, तब तक हम लोग स्टॉक में एग्जिट नहीं करेंगे। तो अगेन मैं आपको एक वापस से स्ट्रेटजी समझा दूं। कोई भी हमारा जो पैटर्न बनेगा, वो अगर हमारा कब पैटर्न बनता है तो हम वहां पे बाय करेंगे। तो कब पैटर्न कैसे बनेगा? जब ये डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन होके अगेन जब ऊपर जाएगा, तो ये हमारा कब पैटर्न बना। अब ये कब पैटर्न के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस का लाइन हो गया। अब जब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा, तो हमारा ये ब्रेकआउट हो गया। अब हमें बाय कहाँ पे करना है? तो बाय हमें एग्जैक्ट तब करना है जो भी प्राइस होगा प्लस 8%। तो ये रेजिस्टेंस का प्राइस अगर हमारा यहाँ पे, अगर हमारा 800 है, तो हमारा 800 पे प्लस 8% पे हमारा यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो 800 प्लस 8% हमारा बाय हो जाएगा। तो 800 प्लस 8% कितना हो जाएगा? 864। अभी 864 पे हमारा यहाँ पे बाय होगा। जो भी यहाँ पे आ रहा होगा, 864 पे हमारा बाय हो जाएगा। और जो स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे लोग, मंथली मूविंग एवरेज फॉलो करेंगे, 20 मूविंग एवरेज फॉलो करेंगे। तो मैं आपको इस पहले चार्ट पे दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ तो क्या होता है। तो ये हमारा इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्लॉट करते हैं इंडिकेटर मंथली मूविंग एवरेज। अभी ये मंथली मूविंग एवरेज मैं इसको इसको कर देता हूँ, 20 मूविंग एवरेज में कर देता हूँ। तो ये 20 मूविंग एवरेज हो गया, इसका जस्ट क्लोज रहेगा। अभी ये जो लाइन है, इसको जब तक ये टच नहीं करेगा तब तक हमको एग्जिट नहीं करना है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस इसका मैं बढ़ा देता हूँ। सो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि चार्ट पे हम लोग का यहाँ पे एग्जिट कब हो रहा है। तो मैं इसका रिप्ले अगर मैं बंद कर दूं, तो अभी आप ये स्टॉक पे देखो कि ये स्टॉक पे जो हमारा एंट्री 800 पे हुआ है, स्टिल अभी तक हमें एग्जिट नहीं मिला, और प्राइस अभी तक 3654 हो गया है। ये हो गया टीवीएस मोटर का। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए। अभी ये हमारा कब पैटर्न था, टीटागढ़ रेल सिस्टम। अभी यहाँ पे हमारा जो एंट्री हुआ 189 पे हमारा एंट्री हुआ, और जो एग्जिट हुआ वो हमारा एग्जिट हुआ 1000, मतलब 1100 पे हमारा एग्जिट हो रहा है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे करना है, पहले वो क्लियर हो जाना चाहिए कि एंट्री जो होगा वो हमारा जो कब पैटर्न होगा उसके हाई के जब वहां पे ब्रेकआउट होगा, तो जो रेजिस्टेंस रहेगा प्लस 8% पे हमारा एंट्री हो जाएगा। और जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो मंथली 20 मूविंग एवरेज हमारा मंथली हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बस उसी को फॉलो करते जाना है। हर एक मंथ पे एक नया वैल्यू मिलेगा, वही आपके पूरे मंथ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये इतना सिंपल है। इसमें आपको ना डेली चार्ट देखना है, ना ही डेली आपको उसको ट्रैक करना है। एक ही स्टॉप लॉस है। चाहे आप खुद से ट्रेड लो, चाहे आप ब्रोकर को कॉल कर दो, ब्रोकर को बोलो कि मुझे इसका स्टॉप लॉस लगा दो। जस्ट आप एक कॉल करोगे, आपके ब्रोकर आपका स्टॉप लॉस लगा देंगे। इस तरह से आप कोई भी स्टॉक को आप मल्टी बैगर रिटर्न के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आप देखो, किसी भी कप पैटर्न का 739 पे हमारा इसका एंट्री हुआ, और अभी इसका प्राइस जो इसका एग्जिट हुआ था वो 3527 पे हमारा एग्जिट हुआ। नेक्स्ट स्टॉक आप देखो। अभी इसका हमारा जो एंट्री हुआ था 168 पे हमारा एंट्री हुआ था। ये कप पैटर्न है, आप देख सकते हो। और एक जितना लंबा कप रहेगा उतना अच्छा ब्रेकआउट होता है, उतना अच्छा वो मूव करता है। तो इसका जो एग्जिट हुआ वो हमारा एग्जिट हुआ हमारा 444 पे, ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न। नेक्स्ट चार्ट आप
आप किसी भी चार्ट पे देखते जाओ, 146 का जो एग्जिट हुआ वो 1200 पे, 1000% रिटर्न यहाँ पे ऑलमोस्ट इसमें मिल गया। नेक्स्ट आप चार्ट देखो, अभी इसका भी आप देखो 158 पे एंट्री हुआ और इसका अभी भी एग्जिट नहीं मिला। इंडियन होटल अभी भी इसका एग्जिट नहीं मिला, 158 का बाई, अभी 735 चल रहा है। तो इस तरह से ये पैटर्न स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से आप कब पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको दिवाली का पिक देने वाला हूँ, मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए आपको पिक देने वाला हूँ। चल स्टार्ट करते हैं लोग मुहूर्त ट्रेडिंग का पिक को। तो जो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है प्राइम फोकस लिमिटेड। तो अभी इस पे आपको सेम सिस्टम है, आप सेम सिस्टम से ट्रेड करोगे भी। जस्ट इसका ब्रेकआउट हुआ है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अब आप यहाँ पे कैसे बाय कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 लाख रुपीज का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो जस्ट आपके पास अगर 5-6 स्टॉक, जितने भी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, सब पे आप डिवाइड कर दो, इक्वली सब में आप पैसा डाल दो और जस्ट मंथली मूविंग एवरेज को आप एज अ स्टॉप लॉस यूज करो। तो अभी इसका हमारा एंट्री हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका श्रीराम मल्टीटेक लिमिटेड। अभी इसमें भी ब्रेकआउट हो चुका है, अभी आप इसमें भी बाय कर सकते हो और जस्ट मंथली मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। इसमें एक ये पहला जो टारगेट होगा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और जो भी ऑल टाइम हाई स्टॉक होता है, अभी अगर इसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं रहता तो फिर कोई हमारा सीलिंग ही नहीं है, तो हम लोग कहीं तक भी जा सकते हैं। बट अगर रेजिस्टेंस है तो एज अ रेजिस्टेंस वो कर सकता है, मतलब रेजिस्टेंस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो उसको हम लोग को देख के चलना है। तो इसको पहला जो होगा वो 84 का यहाँ पे टारगेट हो सकता है इस स्टॉक का। सो नेक्स्ट स्टॉक है आपका मेगा सॉफ्ट लिमिटेड। अभी इसमें भी आप देखोगे कि इसमें आपका ब्रेकआउट हो चुका है, अभी इसमें भी आप बाय कर सकते हो। टारगेट इसका अप्रॉक्स हमारा 264 है, क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमारा जो टारगेट होगा ये होगा हमारा 264 पे हमारा इसका टारगेट होगा। बट आपको ये स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। नेक्स्ट आपका स्टॉक है IFB एग्रो। अभी इसमें भी आपका ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ भी आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है आपका रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, यहाँ पे भी आपका ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे इसमें क्लोजिंग नहीं मिला, तो जस्ट यू हैव टू जस्ट वेट फॉर क्लोजिंग। अभी इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, अभी ये क्लोजिंग नहीं मिला, तो आप क्लोजिंग का वेट कर लो और उसके बाद आप बाय करो। नेक्स्ट आपका स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। अभी इसमें भी आपका क्लोजिंग नहीं मिला है, जस्ट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो बाय करना है। तो जस्ट अभी आप जो इमीडिएट बाय कर सकते हो वो आपका आपका जो बाय कर सकते हो ये प्राइम फोकस बाय कर सकते हो। नेक्स्ट आप श्रीराम मल्टेक आप बाय कर सकते हो, फिर आप मेगा सॉफ्ट लिमिटेड बाय कर सकते हो और IFB एग्रो आप बाय कर सकते हो। बाकी इसमें आपको वेट करना पड़ेगा, रैमको में वेट करना पड़ेगा, वेदांता में आपको वेट करना पड़ेगा। अभी महामाया स्टील, अभी इसमें भी आप बाय कर सकते हो। तो अभी ये आपके लिए एक बेस्ट पिच है। अभी यहाँ पे क्या है कि इसका डेप्थ कितना डेप्थ है आप वो देखो। अभी ये जो डेप्थ है वो हमारा ऊपर में टारगेट है, तो ये हमारा जो डेप्थ है ऊपर में टारगेट है, तो हमारा इसका ऑलमोस्ट टारगेट जो जाएगा वो हमारा टारगेट अप्रॉक्स 950 के पास इसका टारगेट जा रहा है। तो इस तरह से इस स्टॉक को भी आप बाय कर सकते हो। बट इसमें मुझे एक ही है कि इसमें कंटिन्यू एक जैसा गया यहाँ पे कुछ मतलब रेजिस्टेंस के पास जाके अगर कंसोलिडेट होता है प्राइस, तो उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगर इसमें आप क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर सकते हो, क्योंकि ये कंटिन्यू यहाँ पे अभी एक ट्रेंडेड रहा है, तो यहाँ पे ऊपर में जाके ये कंसोलिडेट कर सकता है। बट आप अगर 20 मूविंग एवरेज को फॉलो करते हो एज अ स्टॉप लॉस, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। जस्ट आपका नेक्स्ट स्टॉक हो गया। अभी इसमें भी आपका ये कप पैटर्न है, बट आपका इसमें जो अभी ये जो ट्रेन लाइन का आपका ब्रेकआउट मिला है, तो फर्स्ट टारगेट इसका हो जाएगा हमारा 800, अप्रॉक्स 793, मतलब 800 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आपका ये रेजिस्टेंस है, तो ये टारगेट होगा। अगेन जब ये ब्रेकआउट होगा तो फिर हम यहाँ पे अगेन और बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कैनरा बैंक। अगेन इसका ब्रेकआउट का आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका करूर वैश्य बैंक है, अभी आप इसको बाय कर सकते हो। अभी ये कप पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट है और ये ऑलरेडी प्राइस चल रहा है, बस यहाँ बीच में जाके ये साइडवेज गया था। तो वीकली चार्ट पे इसका चलते हैं, वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है। वीकली चार्ट पे कॉन्सेप्ट है CIP। आप मैंने इसका वीडियो लगाया, आप जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। CIP के बारे में डिटेल्स वीडियो है कि कैसे आप CIP को ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक वीकली चार्ट में कंसोलिडेट होने के बाद RSI देखोगे बिटवीन 60-40 मूव करने के बाद वापस से जब ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट होने के बाद वापस से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब जो रेजिस्टेंस था वो एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसको स्टॉक को भी बाय कर सकते हो। जस्ट आपका 20 मूविंग एवरेज मंथली आप फॉलो करके इसको भी आप बाय कर सकते हो। और इसके बाद का जो आपका है वो पेटीएम है। पेटीएम में आपका मंथली चार्ट में अगर मैं एक पैटर्न के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे इनवर्स आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अभी इसका जो टारगेट है वो इसका भी डेप्थ जो है ऊपर में टारगेट है। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है। वीकली चार्ट पे आप जाकर देखो तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ब्रेकआउट हो चुका है, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। इसका जो टारगेट होगा ऑलमोस्ट इसका जो डेप्थ है
वो हमारा टारगेट रहेगा। तो इसका भी जो डेप्थ हमारा ऊपर में टारगेट होगा, तो ये टारगेट अप्रॉक्स हमारा है 757 के आसपास हमारा इसका टारगेट बन रहा है। तो आप इस स्टॉक को भी बाय कर सकते हो, पेटीएम को भी यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट और चार्ट देखते हैं। अभी ये अगेन आपका एलटीएफ, अभी ये तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। अभी इसमें आपको कहीं रिट्रेसमेंट पे आपको अगर कहीं मौका मिले तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। और इवन आप इसको 20 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लेके अभी भी इसको आप बाय कर सकते हो। अगेन नेक्स्ट आदित्य बिल्डर कैपिटल है, तो ये भी आपका ऑलरेडी ब्रेकआउट स्टॉक है, आप इसको भी बाय कर सकते हो एज अ 20 मूविंग स्टॉप लॉस को फॉलो करके इसको भी आप बाय कर सकते हो। फिर आपका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी इसका ब्रेकआउट होना बाकी है। जब ये ब्रेकआउट होता है तो फिर अगेन आप इसको बाय कर सकते हो। फिर अगेन एक एनएलसी इंडिया कम है आपका, ये अभी आप देखो ये क्या हो रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस के पास जाके ये आपका स्मॉल ब्रेकआउट देके बट वापस से यहाँ पे काफी कंसोलिडेट कर रहा है। बट अगेन जब ये प्राइस ब्रेकआउट होगा 309 का, अगर जब प्राइस ब्रेकआउट होता है तो एक आपका स्ट्रॉन्ग मूव देगा, आपके जो इसका जो डेप्थ है वो ऊपर में टारगेट हो जाएगा। तो अगर इसका डेप्थ देखूं तो ये जब डेप्थ है ये ऊपर के साथ आपका टारगेट हो जाएगा। तो इसका अगर टारगेट आप देखो तो इसका टारगेट ऑलमोस्ट 550 का टारगेट होगा। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये था हमारा मेरी तरफ से दिवाली पिक। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड विश यू हैप्पी दीपावली एंड हैप्पी धनतेरस। थैंक यू।